तो हाँ भाई लोग, ये 7 चिरंजीवी यानी हनुमान जी, विभीषण जी, वेद व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाबली और परशुराम जी, ये सातों के सातों कैरेक्टर आगे आने वाली मूवी कल्कि के अंदर ये रूमर है कि ये नजर आ सकते हैं हमको। कल्कि जो कि भाई आदि पुरुष से भी महंगी मूवी मानी जा रही है और उसके अंदर भी प्रभास ने 150 करोड़ रुपए चार्ज किया है। मूवी की स्टोरी फोकस होगी कलयुग के अंत में, जहाँ पे पीने के लिए पानी खत्म हो चुका है, अधर्मियों का अत्याचार बढ़ चुका है और कली मनुष्य के ऊपर हावी है। ऐसी ही कुछ कल्कि हमको कल्कि पुराण में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे कलयुग का जिक्र किया गया है। कल्कि की एक अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर हमको अश्वत्थामा इंट्रोड्यूस करवाया जाते हैं और कल्कि पुराण के अंदर भी कुछ ऐसा ही लिख रखा है कि जब कलयुग का अंत आएगा तब ये सातों चिरंजीवी एक साथ मिलके अपने जो कल्कि अवतार होने वाला है विष्णु जी का, उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और भाई ये चीज कंफर्म तो नहीं है, लेकिन र्यूमर है ये सातों के सातों चिरंजीवी इस मूवी में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए भाई इन सातों के सातों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हनुमान जी और विभीषण से। तो भाई ये दोनों कैरेक्टर के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता ही होगी, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनके बारे में डिस्कस करूं, ऐसी चीजें डिस्कस करूं जो कि आपको गूज़बम्प फील करवाए, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब बात करते हैं परशुराम जी के बारे में। तो इनके बारे में भाई सुना सब लोगों ने डेफिनेटली होगा, लेकिन इनकी जो स्टोरीज है वो आप लोगों को मे भी नहीं पता हो सकती है। तो सबसे पहले उनकी स्टोरी डिस्कस करते हैं। अगर परशुराम जी की स्टोरी के बारे में बात करें तो ऋषि जमदागिनी और रेणुका के ये पुत्र है और विष्णु जी के ये छठे अवतार है। वैसे तो भाई जन्म से ये ब्राह्मण है, लेकिन अपने हिंदू धर्म के अंदर कर्म को जन्म से महान बताया गया है, इसी वजह से इनको क्षत्रिय भी बोला जाता है, क्योंकि इनका कर्म क्षत्रियो जैसा है। परशुराम जी ने अपनी शिक्षा शिव जी से ली थी और जब शिक्षा समाप्त हो गई थी तब शिव जी ने इनको एक परसा दिया था जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्तियां थी और इसकी वजह से इनका नाम परशुराम पड़ा था। अब इनके पहले और सबसे खतरनाक वाले युद्ध की बात करें तो एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि कार्तिवीर्य अर्जुन, अब इनको भाई आप अर्जुन मत समझ लेना, ये स्टोरी महाभारत और रामायण से भी बहुत पहले की है। अब एक दिन कार्तिवीर्य अर्जुन इनकी झूपड़ी में आते हैं और वहां से कामधेनु नामक गाय को उठा के अपने साथ महल में ले जाते हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन जो कि लगभग पूरी पृथ्वी को जीत चुका था और इसको कामधेनु इसलिए चाहिए थी क्योंकि ये कामधेनु गाय सहस्त्र सेनाओं की प्यास और भूख चुटकी बजाते ही मिटा सकती थी। अब परशुराम जी अपनी कामधेनु गाय को वापस लेने के लिए कार्तिवीर्य अर्जुन के महल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे इनका बहुत तिरस्कार किया जाता है और भगा दिया जाता है इसको एक मामूली ब्राह्मण और तुच्छ ब्राह्मण समझ के। और इस अकेले ब्राह्मण ने, जिसके पास भाई ना ही कोई सेना थी ना ही कोई हाथी घोड़ा ऊंट था, उसने अकेले ने सहस्त्र सेनाओं को, कार्तिवीर्य अर्जुन को, उसके पुत्र पौत्रों तक को खत्म कर दिया। इन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है और महाभारत काल में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, द्रुपद और कर्ण जैसे महारथियों को ट्रेनिंग देने का काम भी किया था। इसी के साथ में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी इन्होंने ही प्रदान किया था। चौथे नंबर का कैरेक्टर है कृपाचार्य। ये भी महाभारत के बहुत पावरफुल कैरेक्टर रह चुके हैं और गुरु द्रोण से पहले इनको ही कार्य सौंपा गया था पांडवों और कौरवों की शिक्षा का, लेकिन धृतराष्ट्र की कूटनीति की वजह से इनको बाद में हटा दिया गया था। इनको बहुत सारे व्यूज का नॉलेज है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं। ये कहानी के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसीलिए भी है क्योंकि इनकी जो बहन थी कृपि, वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी और इन दोनों का पुत्र था अश्वत्थामा। पांचवें नंबर पर कैरेक्टर है अश्वत्थामा। इस कैरेक्टर के बारे में हम बहुत ज्यादा बातें करेंगे इन फ्यूचर में, तो अभी छोटी सी स्टोरी जान लेते हैं कि एक बार इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था जिसकी वजह से कृष्ण जी ने इनको श्राप दिया था कि तू कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा दर्द के साथ में। छठे नंबर पे चिरंजीवी है वेद व्यास जी, जो कि त्रिकालदर्शी है। इट मीन्स कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं था महाभारत में, लेकिन इन्होंने ही महाभारत लिखी थी गणेश जी के साथ में बैठ के। सातवें नंबर पे चिरंजीवी है महाबली। अब मैं रामायण वाले बलि की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बलि अलग है। दरअसल ये असुर जाति में पैदा हुए थे, लेकिन ये विष्णु भक्त थे और इन्होंने स्वर्ग, नर्क, धरती, आसमान सब पे काबू कर लिया था। जिसके बाद में विष्णु जी को वामन अवतार लेके इनके पास से कुछ वचन लिए थे, 3 पद भूमि मांगी थी और आपको पता ही है आगे की स्टोरी। अगर नहीं पता हो तो बाद में मैं बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। बलि को विष्णु जी ने वरदान दिया था कि तुम पाताल लोक में राज करोगे और कलयुग के अंत तक तुम जीवित रहोगे। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही ज्ञान। अगर आप चाहते हो कि मैं हर चिरंजीवी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, ऐसे ही माइंड ब्लोइंग चीजें आपको दिखाऊं, तो आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक करवा दो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे को पता है कि कितनी मेहनत लगने वाली है।